जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय शिमला द्वारा आज पुराना बस अड्डा शिमला में शिमला कालका टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी एवं चालकों को मादक द्रव्य निवारण एवं नशा मुक्ति हिमाचल अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी शिमला केवल राम चौहान ने उपस्थित सदस्यों को हिमाचल को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग के क्षेत्रीय अस्पताल केलांग से नई पोर्टेबल आरवीजी एक्सरे मशीन सेट के लगने से दांत मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ दांत मरीजों को दांत एक्सरे मशीन नहीं होने की वजह से दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता था। गुरुवार को केलांग वार्ड से जिला परिषद सदस्य कुंगा बोध ने अपने और ग्राम पंचायत केलांग के सदस्य से स्वीकृति क्षेत्रीय अस्पताल केलांग में नई पोर्टेबल आरवीसी एक्सरे मशीन सेट लगाई। केलांग से जीवन कुमार की रिपोर्ट। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में अपने सभी बूथों पर बलिदान दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी कड़ी में प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर शिमला ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थ विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक बहुत बड़ा योगदान, भारत एक होकर के आगे बढ़े और ऐसे में जो परमिट सिस्टम की एक व्यवस्था थी जम्मू कश्मीर में जाने के लिए, उस व्यवस्था को उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के पश्चात निर्णय किया कि अगर इस सारे मामले को लेकर के पार्लियामेंट तय नहीं करती है तो मैं उल्लंघन करके सारे नियमों का और कश्मीर की सीमा में प्रवेश करूंगा बिना परमिट के। और उस दृष्टि से उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और लखनपुर के पास पठानकोट के आगे पहुंचने के पश्चात जैसे ही वो जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश किए तो तुरंत उनको जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पश्चात उनको जेल में रखा गया। और वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी उनका जो आज स्वास्थ्य किस कारण से खराब हुआ, लेकिन वो आज तक भी एक शोध का विषय बना हुआ है जिसकी जानकारी सही रूप में मिल नहीं पा रही है कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन आखिरकार उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ साथ में अपना बलिदान दिया। आखिरकार परमिट व्यवस्था समाप्त हुई और हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो हम हमेशा बात कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, और आज हमारे लिए और बड़ा प्रसन्नता का विषय ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ते हुए धारा 370 जो रह गई थी उसको भी समाप्त करने में हमने सफलता हासिल की। और ऐसे में सही मायने में अगर कहूँ कि हम सबका मार्गदर्शन, हम सबको सारी चीज़ के लिए, प्रेरणा के लिए कोई स्रोत के रूप में काम करने के लिए जिनने अपना जीवन का बलिदान दिया, ऐसे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और उनके बलिदान को अब सदैव स्मरण करते हैं और आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। 220 केवी बिजली घर बोर्ड के विद्युत कर्मचारी ने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पठानकोट मंडी फॉरलेन निर्माण के चलते 220 केवी बिजली घर में जल भराव को लेकर चिंता जताई। धर्मशाला से निर्जीत निपी की रिपोर्ट। आपने एक शिकायत पत्र दिया, क्या है पूरा मामला इसको लेकर आप ऐसे? सर, आज हम जो बिजली बोर्ड में हम कार्यरत सभी कर्मचारी जो 220 बिजली घर हमारा बोर्ड में है उसमें हम कार्यरत हैं सभी कर्मचारी, और हमारा एक बड़ा जेन्युइन इशू है जो एनएच का सड़क जो बन रहा है उसका निर्माण का कार्य जो किया जा रहा है वो हमारे बिजली घर का जो है हमारी चार दीवारी वगैरह है उसके बिल्कुल साथ में है। तो उस एनएच के सड़क के बनने की वजह से हमारा जो है वो सारा ही पानी जो है वो हमारे बिजली घर के अंदर आ रहा है। तो हमने कई बार जो वहाँ पर ठेकेदार कार्यरत है, जो उसके अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, हमने उनसे भी वार्तालाप किया कि आप इस पानी को रोकने के लिए आप नाली वगैरह बना करके आप इस पानी को आप बाहर की साइड कहीं ले जाइए, मगर हमारी वहाँ पर बात नहीं बनी, नहीं सुनाई हुई। तो तब हम आज एसडीएम साहब के पास आए।
तो एसडीएम साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं समस्त बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो 220 में कार्यरत हैं कि एसडीएम साहब ने बड़ी तरीके से हमारी बात को सुना है और उन्होंने वहाँ जो अथॉरिटी है उनसे भी बात किया है और शायद 1-2 दिन में इसका समाधान निकल जाएगा। अगर इसका समाधान नहीं निकल पाता है, पानी फिर भी अंदर आता है, तो हमने अपने अधिकारियों को भी सूचित किया है। तो उसके बाद अगला जो हमारा कार्यक्रम रहेगा हम इसको यूनियन लेवल पे भी लेके जाएंगे। और अगर पानी किसी तरह अंदर आता रहा तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहूँगा, यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप कम से कम बिजली घर में आकर के आप विजिट करिए, आप यहाँ करके देखिए, इसका मुआयना करिए कि पानी की वजह से कितना नुकसान हमारे जो बिजली के उपकरण लगे उनको होगा। क्या इसके विद्युत विभाग ने आज मुझे जो अपनी शिकायत दी है, इसके अंदर ये है कि हमारा जो NH का काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो 220 kV का जो हमारा मेन सबस्टेशन है वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम ना होने करके जब वो NH की रोड है उसकी जो हमारी एम्बैंकमेंट थोड़ी ऊपर चली गई है, तो इनका कहना है कि वहाँ से जो पानी है वो सारा अंदर जा रहा है और वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा और इससे इनके जो मेन 220 kV का सबस्टेशन है उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए मैंने अभी NH से बात भी कर ली है, तो मैं इसको पर्सनली स्पॉट विजिट भी कर लूँगा और इसको हम जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे इसका। राजा का तालाब फतेहपुर एवं मंड क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों का इफ्को द्वारा विश्व प्रथम निर्मित नैनो यूरिया तरल व DAP के अपनी फसलों पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एक प्रगतिशील किसान रणजीत सिंह द्वारा अपने करेले की फसल में नैनो DAP व नैनो यूरिया तरल के मिश्रित स्प्रे करने पर फसल की गुणवत्ता व पैदावार में काफ़ी वृद्धि प्राप्त हुई है। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। धन्यवाद जी। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के एक प्रगतिशील किसान जिन्होंने हमारे उत्पादों को इस्तेमाल किया, नैनो यूरिया और नैनो DAP को, और उन्हें बहुत ही सकारात्मक जो है इसके रिज़ल्ट मिले हैं अपनी करेले की और एवं अन्य फसलों में भी। तो इफ़को का मैं आपको बता दूं, इफ़को जो है एक सहकारी संस्था है जो कि सन 1967 से जो है किसानों की सेवा में कार्यरत है। हरित क्रांति हो या फिर और भी अन्य फेज़ हों किसी कृषि से संबंधित, इफ़को ने अपना जो पूरा जो रोल है पूरा निभाया है किसान के प्रति और कृषि के विकास के प्रति। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हाल ही में इफ़को द्वारा नैनो उर्वरकों को जो है वो विकसित किया गया है नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, जो कि विश्व में सबसे पहली ऐसी संस्था है जिन्होंने इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए इन उर्वरकों को विकसित किया है। तो नैनो यूरिया को मैं आपको बताऊं कि नैनो यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन जो है मुख्य रूप से उत्पाद मौजूद रहता है, जो कि हमारी पारंपरिक यूरिया की बोरी में भी रहता है, और एक बोतल जो है उतना ही क्षेत्र कवर करती है जितना आपकी एक पारंपरिक यूरिया की बोरी करती है। पर पारंपरिक यूरिया जो हमारा होता है वो प्रकृति एवं हमारी मृदा के लिए काफ़ी नकारात्मक जो है कुछ समय से हमें रिजल्ट दे रहा है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए इफ़को द्वारा नैनो उर्वरकों का विकास किया गया है, खासकर से नैनो यूरिया, और हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत नैनो DAP को भी मान्यता मिल गई है, जो कि एक 12-32-16 के बोरी के बराबर ही काम करेगी। और नैनो यूरिया और नैनो DAP के मिश्रित स्प्रे जो रंजीत सिंह जी ने यहाँ पे अपने खेतों में किए हैं, तो इनको काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिले हैं, और इन स्प्रेज को करवा के हम जन जन तक जो है एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वे पारंपरिक खादों से अपनी निर्भरता कम करके कैसे इन नैनो उर्वरकों से अपनी खेती और प्रकृति को कैसे खुशहाल कर सकते हैं। ज़मीन टोटल 87 कनाल है, जिससे कि मैंने 30 कनाल में करेला, खीरा, रामा तोरी वगैरह पूरा लगाई हुई है। तो जो पहले मैं जो खाद थी वो हम देसी वगैरह या 12-32-16 बोरी वाली यूज़ करते थे, लेकिन पिछले महीने मैंने ना ये नैनो यूरिया और DAP की खाद मतलब आज से 25 दिन पहले स्प्रे की थी। तो आज मैं इसका रिजल्ट देख रहा हूँ कि पहले से अच्छा है। तो मैं अपने किसान भाइयों से यही प्रार्थना करूँगा कि इस नैनो यूरिया और DAP का प्रयोग करें, स्प्रे करें। इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में ठीक है जी, मतलब फसल के लिए भी ठीक है और हमारी ज़मीन के लिए भी अच्छा है। जिला कांगड़ा में अब पुलिस द्वारा DJ वालों और टेंट वालों जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा। यही नहीं, DJ वाले को HP इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल ऑफ नॉइजेंस एक्ट 1969 के प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो सारे ही थाने के SHOs को ICPPs को एक डायरेक्शन जारी की है। हिमाचल प्रदेश इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल ऑफ नॉइज़ एक्ट 1969
के प्रावधानों को लोगों को बताने के लिए बोला गया है। जितने भी डीजे और टेंट वाले हैं जो साउंड सिस्टम यूज़ करते हैं उनके साथ एक मीटिंग करने को बोला गया है और उनका एक रिकॉर्ड रखने को बोला गया है। साथ में ये बोला गया है कि इसमें जो हमारे नंबर हैं थाने के, 112 नंबर है पुलिस का जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी नंबर है, इसको शेयर करें ताकि हमें रिपोर्ट मिले। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह की घटना हमारे सामने आती है तो HP इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट में जो है कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि सज़ा का भी 6 महीने सज़ा का भी प्रावधान है और फाइन का भी प्रावधान है। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए GBC अपडेट। धन्यवाद।